नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान गणेश और परशुराम के बीच में युद्ध क्यों हुआ था। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। माँ की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश की थी। उन्होंने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर निगरानी देने लगे। उसी समय अचानक परशुराम वहाँ पहुँच गए। भगवान परशुराम शिव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तिवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और भगवान परशुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था। यह खबर भगवान शिव को देने के लिए ही वह कैलाश पहुंचे थे। भगवान शिव के कक्ष की और परशुराम को तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा। लेकिन भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ का आदेश सबसे ज़रूरी है। मैं आपको किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से भगवान परशुराम को गुस्सा आने लगा। देखते देखते उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर अंदर जाऊंगा। इतना कहकर भगवान परशुराम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं और परशुराम जी दूर जाकर गिरते हैं। खुद का अपमान होता देख भगवान परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका गणेश जी पर कोई असर नहीं होता। अंत में भगवान परशुराम जी शिव जी द्वारा दिया गया परसा गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वह परसा भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परसे की चोट के कारण गणेश जी का दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से तड़पने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और पिता भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी का यह हालत देख भगवान परशुराम पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के गुस्से को देखकर भगवान परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने किए पर क्षमा मांगते हैं। तब माता पार्वती भगवान परशुराम से कहती है कि क्षमा मांगने से क्या मेरे पुत्र का दांत वापिस आ जाएगा? और ऋषि होते हुए भी आप लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आपकी यह भक्ति किस काम की? तब भगवान परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश भगवान को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। इस युद्ध के बाद ही भगवान गणेश को यह वरदान मिला और उनका नाम एक दंत पड़ गया।